Hello my dear student, once again welcome on your YouTube channel English वाला 365D। As you know my dear student कि टेंस की सीरीज चल रही है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको क्या किया था, इंट्रोडक्शन बताया था। एंड इसमें मैंने क्या बताया था कि इस टेंस में जो टाइम आती है वो टाइम दो तरीके से आती है, एक आता है डिफिनिट, एक आता है आपका इंडिफिनिट। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका टाइम क्या रहेगा, डिफिनिट रहेगा, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, डिफिनिट टाइम के लिए हम सभी टेंस में क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे। और इनडिफिनिट टाइम के लिए हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, फॉर का यूज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि कहां कहां पे क्या करता है, फॉर का यूज होता है और कहां कहां पे सिंस का यूज होता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करें, जाकर देख ले यूज ऑफ सिंस एंड यूज ऑफ फॉर। माय डियर स्टूडेंट, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ फॉर न केवल टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि जो फिलर आता है इट मींस फिल इन द ब्लैंक, वो हमारे सिंस फॉर पे भी एग्जाम में हमारे आता है। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैंने डिफिनेशन क्या बताया था। द एंड ऑफ द सेंटेंस रहा, रही, रहे विथ कम्स है, हूं, हो एंड इज दिस टेंस टाइम इज गिवन। माय डियर स्टूडेंट, इसमें टाइम क्या रहेगा, इस टेंस में दिया रहेगा। सो यहां पे देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है माय डियर स्टूडेंट, वह आपका होता है हैज बीन और आपका क्या होता है, हैव बीन। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या करिए, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन। इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट इट मीन्स क्या होता है, ही, सी एंड इट। माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा, आप करेंगे क्या, इसके साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, प्लूरल सब्जेक्ट इट मींस आई, वी, यू एंड दे। माय डियर स्टूडेंट, मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन के साथ आप क्या करेंगे, इस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आईएनजी और इसे क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। कहानी यहाँ पे ये आती है कि इसका रूल्स क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट इस टेंस में होगा क्या, सिंस एंड फॉर का भी यूज होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और कहाँ पे सिंस एंड फॉर का यूज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम करेंगे क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। देन आफ्टर आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद आपको लगाना है सिंस एंड फॉर। उसके बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लगाएंगे टाइम। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल क्या होगा और हम कैसे क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला चलेगा कि हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल और समझते हैं कि हमारा रूल्स क्या होगा, हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। सो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे एंड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे भी एक बार आप देख लीजिए फिर से। यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप लगाएंगे इस टेंस में हैज बीन, और आपका सब्जेक्ट यदि क्या होगा, प्लूरल होगा तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। माय डियर स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे ये आएगी कि आप जैसे ही क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इस टेंस में आप करेंगे क्या, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, इट मींस मेन वर्ब का क्या करेंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट एंड लगाएंगे आप सिंस एंड फॉर।
एंड आप क्या करेंगे उसके बाद टाइम लगाएंगे, जो टाइम आपका दिया रहेगा। यानी कि माय डियर स्टूडेंट आपका टाइम जो है, आपके टाइम क्या थे, आपके टाइम दो तरीके से थे। एक टाइम आपका क्या था माय डियर स्टूडेंट, एक टाइम था आपका डिफिनिट और एक टाइम था आपका इंडेफिनिट। सो माय डियर स्टूडेंट डिफिनिट के लिए हम क्या करते थे, सिंस का यूज करते थे, एंड इंडेफिनिट के लिए हम क्या करते थे, फॉर का यूज करते थे। सो माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं कि हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्या रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। मैं यहां से आपको फिर थोड़ा सा क्या कर देना चाहता हूं, रिवाइज करा देना चाहता हूं कि किसी भी सेंटेंस में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हु का क्वेश्चन करेंगे। हु का क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट फाइंड होगा। एंड माय डियर स्टूडेंट आप व्हाट एंड हुम का क्वेश्चन करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो आप क्या फाइंड करोगे, ऑब्जेक्ट को फाइंड करोगे। हु मिस होता है किसका, किसकी, किसको। माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं और देखते हैं। यहां पे मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है, वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। माय डियर स्टूडेंट आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे आपका सब्जेक्ट कौन है, तो आप यहां क्या करिए, हु का क्वेश्चन करिए तो क्या निकल कर आएगा, कौन पढ़ा रहा है, तो वह पढ़ा रहा है ना। सो माय डियर स्टूडेंट वह की इंग्लिश क्या होती है आपकी, ही। वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। और आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही है तो आप लगाएंगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। आप लगाएंगे यहाँ पे हैज बीन। और क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट, पढ़ाना, आपको मेन वर्ब लिखना है। पढ़ाना को होता है टीच, आप लगाएंगे इसमें आईएनजी, हो जाएगा आपका टीचिंग। ही हैज बीन टीचिंग, कहाँ पे, इस विद्यालय में ना। सो इन दिस स्कूल। एंड माय डियर स्टूडेंट कब से, 2 वर्षों से। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि क्या होगा, आप ईयर्स से पहले क्या करेंगे, न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा देंगे तो वहां पे किसका यूज होगा, फॉर का यूज होगा। सो माय डियर स्टूडेंट आप लिखेंगे क्या, फॉर 2 ईयर्स। यहां पे समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा कि यहाँ पे मैंने ईयर्स लिखा है ना और यहाँ पे मैंने न्यूमेरल लिखा है एडजेक्टिव। इट मींस ईयर्स को क्या कर रहा है, 2 वर्ष के लिए बता रहा है तो अब उससे पहले क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि फॉर का यूज कहां करेंगे, सिंस का यूज कहां करेंगे। इसका वीडियो अपलोड है, यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करें, जाके सिंस एंड फॉर का यूज देख ले, तब इस टेंस को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा और बहुत ही इजीली आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, ट्रांसलेशन कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल ले रखा है, हम लोगों कई दिनों से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। हम लोग कई दिनों से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट कौन लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ना। तो यहाँ पे वी आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कहानी आएगी कि सर पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, तो पढ़ना की इंग्लिश होता है माय डियर स्टूडेंट आपका रीड। आप लगाइए आईएनजी, हो जाएगा रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा द न्यूज पेपर। कब से, कई दिनों से। मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि कई दिनों की बात हो जाएगी तो अब उससे पहले क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। इट मीन्स आपका यहाँ पे न्यूमेरल आएगा और उसके बाद क्या आएगा, आपका एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उससे पहले मैंने क्या यूज किया हुआ है, फॉर का यूज किया हुआ है। माय डियर स्टूडेंट चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। मैंने यहाँ पे ले रखा है, वे लोग जुलाई से यहाँ खेल रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट मैं बोलूंगा कौन खेल रहे हैं, तो आप यहाँ बोलेंगे वे लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका दे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव बीन। माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे लिखिए हैव बीन। आपकी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है। आपको चाहिए मेन वर्ब, प्ले मिस होता है खेलना। माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे लगाइए आईएनजी, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा आपका प्लेइंग। कहाँ पे, यहाँ पे। सो आप लिखिए प्लेइंग हेयर। कब से, जुलाई से। माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि मंथ्स के नेम से पहले हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट आप, सिंस जुलाई। एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। माय डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखते हैं कि रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पे देखा, और आइए अब चलते हैं और देखते हैं रूल्स फॉर निगेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम देखते हैं रूल्स फॉर निगेटिव सेंटेंस। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा माय डियर स्टूडेंट। और यहाँ पे चलते हैं, अब देखते हैं रूल्स फॉर अफर्मेटिव जगह पे हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस।
यहाँ पे देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस, और कहानी क्या हो जाएगी यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग, ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट। जैसे ही आप क्या करेंगे, निगेटिव में जाएंगे, जैसे आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में जाएंगे तो कहानी यहाँ पे फंसती है कि सर नॉट कहाँ लगाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप निगेटिव में लगाएंगे हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हैव प्लस नॉट प्लस आप क्या करेंगे, बीन लगाएंगे, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी चेंजिंग क्या हो जाएगी, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है आपको, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्या चेंजिंग होगा माय डियर स्टूडेंट। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इट मींस लगाएंगे हैज एंड हैव, उसके बाद आप लगाइए यहाँ पे नॉट, उसके बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लगाएंगे बीन। बाकी कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करनी है। सब्जेक्ट लिखेंगे हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन आप लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट लिखेंगे एंड सिंस एंड फॉर, प्लस क्या करेंगे हम टाइम लिखेंगे, जो हमारा टाइम दिया रहेगा, चाहे आपका दिया रहेगा डिफिनिट पॉइंट या दिया रहेगा आपका इनडिफिनिट पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट आप वहां पे क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सिंस और फार का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, आइए इसको देख लेते हैं। वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में, आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप लगा देंगे माय डियर स्टूडेंट नहीं पढ़ा रहा है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका, वह 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा है। हम लोग कई दिनों से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे वे लोग जुलाई से यहाँ नहीं खेल रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट आपका चेंजिंग क्या होगा, ट्रांसलेशन में ध्यान से देखिएगा, आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। मैंने अभी आपको बताया क्या कि सब्जेक्ट के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और आप क्या करेंगे, बीन से पहले और हैव और हैज के बाद आप बीच में क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है ही, और यहाँ पे आपने लगाया हुआ है हैज। सो माय डियर स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे लगाएंगे सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब हैज, और उसके बाद आप क्या करेंगे, लगाएंगे नॉट, उसके बाद क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, लिखेंगे बीन। तो बन क्या जाएगा, ही हैज नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने फॉर इसलिए लगाया है क्योंकि आपका क्या है, इंडिफिनिट टाइम दे रखा है, 2 वर्षों से वो क्या कर रहा है, इस विद्यालय में पढ़ा रहा है। अभी कब तक पढ़ाएगा ये कोई निश्चित नहीं है। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मैंने ले रखा है, हम लोग कई दिनों से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका सब्जेक्ट भी है ना, तो आप यहाँ करेंगे क्या, सिंपली माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लूरल, तो आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला, और आप नॉट कहाँ लगाएंगे, हैव बीन के बीच में आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। माय डियर स्टूडेंट बनेगा क्या, वी हैव नॉट बीन रीडिंग द न्यूज पेपर फॉर मेनी डेज। माय डियर स्टूडेंट अगर मैं कई दिनों की जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करिए कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, दिवाली से, हम लोग दिवाली से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो चेंजिंग क्या हो जाएगा, आप फॉर मेनी डेज की जगह पे क्या कर देंगे, सिंस दिवाली लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा था कि फेस्टिवल से पहले हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये दिवाली की अगर बात करेंगे तो डिफिनिट है, क्योंकि 1 ईयर्स में दिवाली एक ही बार आती है, जब अगली दिवाली आएगी तो आपका क्या होगा, सन बदल जाएगा। इट मींस जो इसका दायरा है, इसकी जो लिमिट है वो क्या है, फिक्स है यहाँ पे, इसलिए हम बोलेंगे इसे डिफिनिट पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पे मैंने बोला है वो कई दिनों से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे, इट मींस अभी पता नहीं कितने दिनों से समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे, मे भी पढ़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे टाइम क्या है माय डियर स्टूडेंट, फिक्स नहीं है, ये आपका है इंडिफिनिट टाइम। सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, और यहाँ पे ये रूल्स आपको क्या बताता है, फॉर प्लस न्यूमेरल एडजेक्टिव एंड प्लस डेज। डेज से पहले क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई एडजेक्टिव आया है और उससे पहले क्या आया है आपका, कोई न्यूमेरल वर्ड आया है, तब भी आप क्या करेंगे, उससे पहले फॉर का यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे थर्ड एग्जांपल ले रखा है, वे लोग जुलाई से यहाँ नहीं खेल रहे हैं, इट मींस दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस जुलाई। सो आपका नहीं लगा हुआ है ना, तो आप सिंपली क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप लगाइए प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीन लगा देंगे। सो बनेगा क्या, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग हियर सिंस जुलाई। माय डियर स्टूडेंट एक बार फिर से इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं
कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है हैज बीन एंड हैव बीन। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हम उसके साथ लगाएंगे हैज बीन। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे, फोर्थ फॉर्म। यस माय डियर स्टूडेंट, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो उसी को बोलते हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप जाते हैं रूल्स फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, आपका स्ट्रक्चर चलता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, सिंस एंड फॉर लगाएंगे प्लस टाइम। ये डिपेंड रहेगा कि सिंस और फॉर लगेगा किस पे, डिफिनिट अगर टाइम है तो आप लगाएंगे सिंस, इनडिफिनिट टाइम रहेगा तो आप लगाएंगे फॉर। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में क्या किया, यहां पे करके दिखाया। माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम निगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, आप करेंगे क्या, थोड़ा सा माइनर बस यहाँ पे चेंजिंग करनी होती है। आप क्या करेंगे, हैज नॉट हैव नॉट बीन। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या करना है कि हैज नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन, यानी कि हैव बीन के बीच में आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। और कैसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे, व्हाट एंड हुम का क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। मैंने इसको भी बारे में आपको क्या किया, मैंने यहाँ पे बताया। माय डियर स्टूडेंट, यदि मेरे पढ़ाए हुए आज के कॉन्सेप्ट में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुट अप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि मेरे पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी खास जरूरत है। और वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं टेंस के नेक्स्ट भाग में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।